हेलो दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो सडनली जो डिस्कशन है वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गई और वो आर्ग्यूमेंट सीधा लड़ाई में कन्वर्ट हो गई? ऐसा अक्सर हम सबके साथ होता है। हम किसी से बात कर रहे होते हैं और बात सडनली आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें सामने वाले की बात कुछ पसंद नहीं आती है। हम अपनी बात उसके सामने रखते हैं और उसको हमारी बात नहीं पसंद आती है। तो हम दोनों अपनी अपनी बातों को डिफेंड करते हैं और डिफेंड करने के चक्कर में हम लड़ाई कर लेते हैं। अब हम जो डिफेंड कर रहे हैं, हम जो अपनी बात रख रहे हैं वो होती है कि इमोशंस के बेसिस पे। सामने वाले ने कोई बात मुझे कही और मुझे लगा कि मेरे बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग वो बात गलत है, तो हम सडनली रिएक्ट करते हैं उस बात को। अब रिएक्शन से क्या होता है? रिएक्शन से हमारे इमोशन सामने आते हैं, इमोशन से एग्रेशन सामने आता है। तो एग्रेशन क्या करता है? एग्रेशन सामने वाले बंदे को भी एग्रेसिव कर देता है और उससे लड़ाई हो जाती है। लेकिन इसका फायदा नहीं होता। आपने कई बार क्रिकेट में देखा होगा, क्रिकेट में बैट्समैन जब खेल रहा होता है तो उसको गालियां दे रहे होते हैं। गाली देने का कोई और पर्पस नहीं होता। गाली देने का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि बैट्समैन का पीस ऑफ माइंड जो है वो खत्म हो जाए। अगर वो पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाएगा तो बैट्समैन कुछ ऐसा शॉट मारेगा जिससे वो आउट हो सकता है। तो एक तरीके से सामने वाला समझता है कि इस बात से सामने वाले को बुरा लग सकता है, तो हो सकता है कि इस कारण सामने वाला हमारे इमोशंस का फायदा उठाए और हमें भड़काने की कोशिश करे। तो रिएक्शन हमेशा नुकसान का कारण बनता है अगर हम किसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हैं। इसके जस्ट उल्टा होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? रिस्पॉन्स का मतलब है कि सामने वाले की बात जो भी आई है, अगर आपको वो अच्छी नहीं भी लग रही, आप इमिजिएट रिएक्ट ना करने के आप क्या करो, आप रुको थोड़ा सा और समझो अपने। अब जब रुकोगे तो आपके जो रिएक्शन है, आपके जो इमोशंस हैं वो साइड पे हो जाएंगे। जब इमोशन साइड पे हो जाएंगे तो आप लॉजिकली सोचना शुरू करोगे, क्या सामने वाला हो सकता है सामने वाला सही हो। तो जब आप लॉजिकली सोचना स्टार्ट करोगे तो उससे क्या होगा, आप तो सामने पूरा क्लियर पिक्चर आएगी। हो सकता है आप सही हो सकता है वो सही हो। अगर वो सही होगा तो ऑटोमेटिकली आप उसकी बात एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन अगर आप सही होगे तो आपके पास एक वर्ड्स होंगे, आपके पास समझा सकोगे सामने वाले को कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा। उससे सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप इमीडिएटली रिएक्ट करोगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा। तो रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन होता है कि आप इमोशनली अपने बिलीफ सिस्टम के बेस पे क्विक रिस्पॉन्स दे रहे हो। और रिस्पॉन्स क्या हो, रिस्पॉन्ड करना क्या होता है कि आप थोड़ा रुक के लॉजिकली सोच के क्या सही है क्या गलत है सामने वाले को बता रहे हो। मोस्टली घर के अंदर जो बहस होती है, सास बहू के अंदर जो बहस होती है, उसका बहुत बड़ा रीजन रिएक्शन ही होता है। क्यों? क्योंकि सास को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो एक घर में पहले से रह रही है, उसका अपने बेटे के ऊपर पूरा कंट्रोल है। सडनली एक लेडी घर में आती है और वो कंट्रोल दिखाना शुरू करती है, अपने अकॉर्डिंग चीजों को संभालना शुरू करती है। उससे क्या होता है कि घर के अंदर दो अलग अलग बिलीफ सिस्टम काम कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं होते और उससे लड़ाई हो जाती है। आई होप ये आपके घर में ना होता हो या किसी और के घर में ना होता हो, बट स्टिल मोस्टली ऐसा होता है। आप देखिए, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, बस रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं। पेरेंट्स ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो बेटे को पसंद नहीं आई, या बेटे ने कोई ऐसी बात बोल दी जो पेरेंट्स को समझ में पसंद नहीं आई, तो वो क्या होगा, लड़ाई का कारण बन जाएगी। तो हम इन चीजों को रोक सकते हैं। बस हमें क्या करना है, हमें समझना है कि रिएक्शन क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। बस थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा समझना है कि जो मेरे सामने सिचुएशन आई है, इस सिचुएशन में मेरे को किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है कि कोई काम बिगड़े ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक बार रेस्टोरेंट में बैठा था और सडनली कुछ लड़कियां थोड़ी दूरी पे बैठी थी एक टेबल पे। तभी एक कॉकरोच आया। कॉकरोच एक लड़की के ऊपर बैठ गया और उसने जैसे ही कॉकरोच को देखा तो एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया। कॉकरोच को उठा के दूसरी लड़की के ऊपर फेंक दिया। अब दूसरी लड़की का नंबर आया, उसने क्या किया, उसने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। और वो चिल्लाई और उसने भी ऐसी कॉकरोच को जैसे ही फेंका तो वो सामने वेटर के ऊपर जाके बैठ गया। अब वेटर के हाथ में तो थे कुछ ग्लासेस। अगर वो चिल्लाना शुरू कर देता, उछलना शुरू कर देता, तो वो गिर जाते। तो वेटर ने सिचुएशन को समझा और उसको पता चला कि भाई अगर मैं इन गर्ल्स की तरह रिएक्ट करना शुरू कर दूंगा तो मेरे ग्लास भी गिरेंगे और लोग भी हंसेंगे। तो उसने क्या किया, उस कॉकरोच को वहीं पे रहने दिया और जाके बाहर सीधा कॉकरोच को फेंक दिया। उससे क्या हुआ, उससे ना उसकी बेइज्जती हुई, ना लोग उसके ऊपर हंसे और ना ही उसका नुकसान हुआ।
तो दोस्तों जो गर्ल्स ने किया दैट वाज रिएक्शन, जो क्विक एक्शन उन्होंने लिया, और जो वेटर ने किया दैट वाज अ रिस्पॉन्स। हमें हमेशा रिस्पॉन्स देना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिस्पॉन्स हमेशा बेनिफिट देता है और रिएक्शन हमेशा हमारा नुकसान करता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।